सोचिए, एक महाकाव्य जो 16वीं सदी में लिखा गया, वो आज भी हमारी आज की आध्यात्मिक और सामाजिक बहसों में इतना अहम कैसे हो गया। तो आज हम इसी सफर को देखने वाले हैं, रामचरितमानस की यात्रा। कैसे ये एक प्राचीन ग्रंथ से निकलकर आज के जमाने की प्रेरणा बन गया है। साहित्य में इसे भारतीय संस्कृति का जीवंत सार तक कहा गया है। सोचिए कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये एक लाइन ही इस ग्रंथ की अहमियत को, उसके गहरे कल्चरल सिग्निफिकेंस को बयां कर देती है। अच्छा, तो सवाल ये है कि रामचरितमानस आखिर है क्या? देखिए, ये 16वीं सदी के महान कवि तुलसीदास जी का लिखा एक महाकाव्य है, और इसका नाम भी कितना सुंदर है, राम के कर्मों का सरोवर। ये एक मेटाफर है, एक रूपक, मतलब ज्ञान का एक ऐसा तालाब, एक ऐसी झील जिसमें डुबकी लगाकर कोई भी अपने जीवन के लिए प्रेरणा ले सकता है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं? सबसे पहले हम कर्मों के सरोवर की बात करेंगे, फिर त्याग, ज्ञान और शांति, इनके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि आज की दुनिया में धर्म कहाँ खड़ा है, ये स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस वाला फंडा क्या है, और आखिर में कैसे स्पिरिचुअलिटी एक सोशल एक्शन, एक सामाजिक कार्रवाई बन रही है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस ग्रंथ की, इसकी अपनी कहानी की, जो 16वीं सदी में लिखी गई थी। उस जमाने में तुलसीदास जी ने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने इसे संस्कृत में नहीं लिखा, जो कि विद्वानों की भाषा थी, बल्कि अवधी में लिखा। क्यों? ताकि राम की कहानी हर किसी तक, आम से आम इंसान तक पहुंच सके। मतलब उन्होंने ज्ञान को कुछ चंद लोगों की जागीर नहीं रहने दिया, बल्कि सबके लिए सुलभ बना दिया। ठीक है, तो कहानी तो समझ ली, अब इसके अंदर छिपे हुए गहरे फिलॉसॉफिकल मैसेज को, इसके दर्शन को समझते हैं। इस ग्रंथ के जो बड़े बड़े आइडियाज हैं ना, उन्हें समझने के लिए इसके दो किरदारों हनुमान और सीता को देखना बहुत जरूरी है। देखिए, रिसर्च के मुताबिक हनुमान प्रतीक हैं ज्ञान के, मतलब बुद्धि, निस्वार्थ भक्ति और विश्वास, इन सब का एक मिला जुला रूप। और दूसरी तरफ हैं सीता, जो शांति का प्रतीक हैं। वो दिखाती हैं कि कैसे बहुत मुश्किल हालात में भी, एक्सट्रीम एडवर्सिटी में भी अंदर से शांत रहा जा सकता है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों चीजें, त्याग, ज्ञान और शांति, आपस में जुड़ी कैसे हैं। रिसर्च का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये कि हार्मनी तक पहुंचने का रास्ता 3 स्टेप्स में पूरा होता है। पहला स्टेप है त्याग, यानी किसी बड़े मकसद के लिए अपनी पर्सनल इच्छाओं को छोड़ना। फिर आता है दूसरा स्टेप, ज्ञान, वो क्लैरिटी जो आपके निस्वार्थ काम को सही दिशा देती है। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो तीसरा और आखिरी नतीजा होता है शांति। है ना कमाल का कनेक्शन? लेकिन एक मिनट, ये सारी बातें तो 16वीं सदी की हैं। आज की दुनिया में 21वीं सदी में ये कितनी रेलेवेंट है? सवाल तो बनता है। और इसका जवाब मिलता है एक ऐसी जगह जहां शायद हम उम्मीद भी ना करें, यूनिवर्सिटी कैंपस में। साल 2021 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, धर्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका या डानाम। और ये कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ा सबूत है कि ये जो प्राचीन परंपराएं हैं, इन पर आज भी एकेडमिक्स, मतलब विद्वान लोग, एक्टिव रूप से स्टडी कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। तो ये स्कॉलर्स बात किस पर कर रहे हैं? देखिए, मुद्दे बहुत गंभीर हैं, जैसे अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में धर्म परंपराओं को क्यों नजरअंदाज किया जाता है, या फिर एकेडमिक रिसर्च में कहीं किसी एक धर्म का दबदबा तो नहीं है। इतना ही नहीं, येल जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हिंदू चैपलिन्स, मतलब जो धार्मिक सलाहकार होते हैं, उनका रोल कैसे बढ़ रहा है और कैसे अलग अलग धर्मों के बीच एक बेहतर समझ बनाई जा सकती है, इन सब पर बात हो रही है। चलिए अब यूनिवर्सिटी से हटकर थोड़ा पर्सनल लेवल पे आते हैं। देखते हैं कि ये विचार लोगों की पर्सनल स्पिरिचुअलिटी को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। और यहीं पे बात आती है स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस या SBNR मूवमेंट की। पूरी दुनिया में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लोग इंस्टीट्यूशनल रिलीजन से, मतलब संगठित धर्मों से दूर हो रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इसके बावजूद ज्यादातर लोग खुद को स्पिरिचुअल मानते हैं। तो फिर इन दोनों में, धर्म और आध्यात्मिकता में फर्क क्या है? देखिए, एकेडमिक डेफिनेशंस के हिसाब से धर्म का मतलब होता है संगठित स्ट्रक्चर, पहले से तय मान्यताएं और एक खास तरह की मेंबरशिप, जबकि आध्यात्मिकता ज्यादा पर्सनल है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में है, इनर लाइफ के बारे में, और इसमें योग और मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस शामिल होती हैं। तो सवाल ये है कि लोग स्पिरिचुअल की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे कुछ बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि लोग इस बात को नकार रहे हैं कि सच पर किसी एक धर्म का हक है।
दूसरी, लोगों को अब सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि डायरेक्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस चाहिए। और धर्म परंपराओं की बहुत सी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो कहती नहीं कि हमारे मेंबर बनो, ऐसा कोई दबाव नहीं डालती। और अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये जो पर्सनल स्पिरिचुअलिटी है, ये कलेक्टिव सोशल एक्शन में, मतलब एक सामाजिक आंदोलन में बदल रही है। स्पिरिचुअल सिटीजनशिप या आध्यात्मिक नागरिकता, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि स्कॉलरशिप मतलब पढ़ाई लिखाई और ध्यान जैसी प्रैक्टिसेस समाज की चिंताओं से अलग नहीं हो सकती। ये उस सोच को चैलेंज करता है जो मानती है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है दुनिया से मुंह मोड़ लेना। और इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। इसमें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक्टिविज्म से लेकर समाज में जो उत्पीड़न और नस्लवाद है उसे खत्म करने की कोशिशें शामिल हैं। यही नहीं, क्वियर धर्मा, ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल अप्रोप्रिएशन जैसे मॉडर्न मुद्दों को भी अब एक स्पिरिचुअल नजरिए से देखा जा रहा है। और आखिर में ये रिसर्च पेपर एक बहुत ही खूबसूरत बात कहता है जो पूरी चर्चा को समेट देती है। वो ये कि स्थायी शांति कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है जिसे हम अपने कामों में ज्ञान और त्याग को अपनाकर ही आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कैसे प्राचीन परंपराएं नए नए रूप ले रही हैं। ऐसे में ये सवाल छोड़ जाना जरूरी है कि आज के जमाने में असल में स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।